नमस्कार, हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। शुरू करेंगे बुलेटिन मुख्य सुर्खियों के साथ। कल से प्रदेश से बाहरी राज्य के लिए चलेंगी बसें, मंदिरों के कपाट भी खुलेंगे। 18 से 44 आयु वर्ग को वैक्सीन के लिए करना होगा 1 सप्ताह का इंतजार, बनेगी नई रणनीति। कुल्लू के बजौरा में अग्निकांड, एक मकान के 7 कमरे जलकर राख। धर्मशाला में नहीं होंगे T20 वर्ल्ड कप के मैच, क्रिकेट प्रेमी निराश। पुस्तक खरीद प्रक्रिया पर विवाद को लेकर शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच, कई दस्तावेज किए तलब। कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने किया कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आग्रह, कहा मंडी चुनाव है बहुत अहम। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्य के लिए 1 जुलाई से बसें चलाने की अधिसूचना जारी की थी। प्रदेश से बाहरी राज्य के 708 रूटों पर बसें चलती है। कल से परिवहन सेवाएं शुरू होनी है। पहले दिन 350 रूटों पर परिवहन सेवाएं शुरू होंगी। अधिसूचना के मुताबिक सभी बसें 50% ऑक्यूपेंसी पर चलेगी। हिमाचल के जनजातीय जिला में पर्यटन विकास के अलावा स्थानीय लोगों को परिवहन की नई सुविधाएं मिलने वाली है। पथ परिवहन निगम 3 जुलाई को अपने 2 बस सेवाएं शुरू करने जा रहा है। डीसी नीरज कुमार ने मंगलवार को बताया कि पथ परिवहन निगम 3 जुलाई को केलांग से दिल्ली के लिए अपनी वॉल्वो बस सेवा शुरू करेगा। इसके अलावा 3 जुलाई को ही मनाली से चंद्रताल के लिए भी बस सेवा शुरू होगी। वहीं कल से मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कांगड़ा के शक्तिपीठ के कपाट भी कल से खुल रहे हैं। श्रद्धालु मां के दरबार हाजिरी भी लगा सकेंगे और गर्भगृह तक जाकर दर्शन भी कर सकेंगे। इससे पहले कोविड-19 कर्फ्यू के कारण मंदिरों में श्रद्धालुओं का प्रवेश करना वर्जित कर दिया था। यही नहीं, गर्भगृह तक नहीं जा सकते थे, प्रसाद नहीं चढ़ा सकते थे और गेट से ही माथा टेककर लौटना पड़ रहा था, जिससे श्रद्धालु काफी नाराज भी थे। बल्कि मंदिर के आसपास सामान बेचने, अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले दुकानदार व पुजारी वर्ग भी इस बात से काफी खुश नजर आ रहे हैं। हिमाचल में बुधवार 30 जून से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इस सप्ताह केवल 45 से अधिक आयु वर्ग और विभिन्न श्रेणियों में रखे गए लोगों को ही वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज दी जाएगी। सभी वर्गों में वैक्सीनेशन में संतुलन बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है। दूसरे युवाओं में वैक्सीन लगाने में होड़ मची है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई है। प्रदेश में 21 जून से केंद्र सरकार की ओर से सभी वर्गों को वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन मुहैया करवाई जा रही है। इसी के तहत 18 से अधिक आयु के लोगों को भी राज्य में वैक्सीन लगाई जा रही है। करीब 806 सेंटरों में वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। 18 से 44 साल के लोगों में वैक्सीन लगाने के लेकर भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। ऐसे में राज्य में 45 से अधिक वाले और प्राथमिकता श्रेणी में रखे गए लोग वैक्सीन लगाने से पिछड़ रहे हैं। भुंतर तहसील के बजौरा में एक मकान में अचानक आग लग गई, जिसमें मकान के 7 कमरे राख हो गए। जानकारी के मुताबिक मंगलवार बुधवार की मध्य रात्रि लगी आग से आसपास के घरों में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से काफी नुकसान की बात भी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार एक मकान में भरत वैद्य तथा उनकी पत्नी कमरे में सोए हुए थे। इस दौरान रात करीब 2:30 बजे उन्हें कुछ जलने की बदबू आई। उन्होंने देखा कि 7 वाले कमरे में आग लग गई थी। देखते ही देखते रसोई में रखे 3 सिलेंडर में से 2 में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एसडीएम ने भी मौके पर अग्निशमन विभाग से एक फायर ऑफिसर दुर्गा सिंह ने बताया कि आग से 50 लाख की संपत्ति को बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अग्निकांड में काफी नुकसान होने का अनुमान है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग लगने के कारणों की जानकारी जुटा रही है। एसडीएम अमित गुलेरिया ने भी मौके पर पहुंचकर ब्यौरा लिया है। उन्होंने बताया है कि प्रभावित परिवार को नियमानुसार राहत दी जाएगी।
वैश्विक महामारी कोविड-19 पर ये असर है कि भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से छिनकर यूएई में चले गए हैं। इसके साथ ही धर्मशाला में क्रिकेट मैच होने का सपना भी टूट गया है। बीसीसीआई द्वारा T20 मैच कप के आयोजन को लेकर भारत में 8 बड़े क्रिकेट स्टेडियमों को चिन्हित किया गया था। इनमें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भी वर्ल्ड कप के मैच खेले जाने थे। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का दावा है कि यदि इंटरनेशनल नहीं तो घरेलू मैचों के आयोजन को लेकर जल्द उचित कदम उठाए जा सकते हैं। HPCA के सचिव सुमित शर्मा का कहना है कि प्रदेश की सबसे बड़ी क्रिकेट की संस्था राजस्व इकट्ठा करने की बजाय क्रिकेट गतिविधियों के आयोजनों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके चलते जल्द ही क्रिकेट गतिविधियों को हिमाचल प्रदेश में घरेलू स्तर पर शुरू करने का खाका तैयार किया जा रहा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए पुस्तकों की खरीद प्रक्रिया पर विवाद होते ही शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। शिक्षा सचिव ने सभी चयनित 49 फॉर्मों में से उनके GST नंबर, पैन कार्ड नंबर, पंजीकृत ईमेल ID और इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज तलब किए हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद ही चयनित कंपनियों का भविष्य तय होगा। प्रकाशकों ने समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय पर पुस्तकों की खरीद प्रक्रिया में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। चहेते प्रकाशकों को नियमों को दरकिनार कर चुनने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय को मामले की शिकायत दी गई है। आरोप है कि चयनित की गई 49 फॉर्मों में से 33 फॉर्मों के पत्ते 8 पत्तों पर दर्ज है। मंगलवार को पुस्तक खरीद मामले घोटाले की आशंका की सचिवालय से लेकर शिक्षा निदेशालय तक चर्चा रही। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने अपने मंडी प्रवास के दौरान पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं को चुनावों में एक साथ मिलकर कार्य करने की नसीहत दी। संजय दत्त ने मीडिया से सुंदरनगर में बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए बतौर सह प्रभारी कार्यभार सौंपा गया है, जिसके चलते उन्होंने अपने मंडी दौरे के दौरान सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलकर फीडबैक ली है। उन्होंने कहा कि चुनावों में पूरी टीम द्वारा मिलकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। कांग्रेस के लिए 2022 के चुनाव एक चुनौती है और मंडी उपचुनाव कभी भी शुरू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंडी उपचुनाव का असर सीधे 2022 में होने वाले चुनावों पर पड़ेगा। संजय दत्त ने कहा कि मंडी उपचुनाव जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज का रेडियो बुलेटिन समाप्त हुआ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।